हेलो एवरीवन, टुडे वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज हम लोग हिंदी में व्याकरण पाठ पढ़ेंगे। व्याकरण में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये भाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में रहने के लिए सभी मनुष्यों को अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को करते हैं या किसी से हम लोग कुछ मांगते हैं, तो जब तक हम लोग उनको नहीं बोलेंगे, नहीं मांगेंगे या फिर अपना विचार को प्रकट नहीं करेंगे, सामने वाला नहीं समझेगा। तो इस प्रकार से भाषा के बारे में हम लोग आज आगे पढ़ाई करेंगे। तो भाषा, लिपि और क्या है उसे हम लोग समझेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा से अभिप्राय मुख से निकलने वाली वह ध्वनि है जिनका अपना अर्थ होता है। मतलब मुंह से जो ध्वनि निकलती है वही क्या है, भाषा है। तो चलो आज हम लोग यही भाषा के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ते हैं कि भाषा किसको बोलते हैं और बोली किसको बोलते हैं, और लिपि और व्याकरण क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोली, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कोयल जो है कुहू कुहू करके अपना विचार प्रकट करता है, और शेर जो है दहाड़ कर, है ना। कोयल कूक कर और शेर दहाड़ कर अपने भावों को प्रकट करते हैं, परंतु इन्हें भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है ना। जो कोयल, जो पशु पक्षी है या फिर जानवर है जो चिल्लाते हैं, उसको हम लोग भाषा नहीं बोलेंगे। और पशु पक्षियों द्वारा जो उच्चारित ध्वनि, उसे हम लोग बोली कहते हैं, है ना। बोली कहेंगे उसको। जो पशु पक्षी बोलता है उसको हम लोग बोली बोलेंगे। और जो मनुष्य बोलता है, जो मनुष्यों के द्वारा जो विचार प्रकट किया जाता है, उसको हम लोग भाषा बोलेंगे। तो इस प्रकार से मानव मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ शब्द बनाती है, तथा इन्हीं शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट करते हैं, तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को समझ पाते हैं। यही क्या है, भाषा है। जैसे जब कोई बच्चा मैदान में खेल रहा है ना, मैदान में खेल रहा है, जैसे उदाहरण के लिए हर्ष मैदान में खेल रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग उन लोगों को उनको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि वे खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। तो उनकी भावनाओं को हम लोग समझते हैं, और वो जो कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग अपना विचार को प्रकट करके, मतलब बोल करके ही हम लोग बोलेंगे कि वह खेल रहा है। इस प्रकार हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर प्रकट करते हैं। मतलब बोल करके भी हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, लिख करके भी और पढ़ करके भी। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, तो अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे जो पूरे विश्व में है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जर्मनी, जापानी, रूसी आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में, मतलब हमारे जो भारत है, भारत देश में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो इसमें से प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, गुजराती, मराठी और संस्कृत, हिंदी भाषा, है ना। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। बोलकर, दूसरा सुनकर, तीसरा लिखकर और चौथा पढ़कर। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। तो
भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है और भाषा के रूप जो है वह 2 हैं और भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक या कथित। मौखिक या कथित मतलब मौखिक मतलब जो बोल करके हम लोग किसी के सामने अपना विचार को प्रकट करते हैं, बोलते हैं या बातें करते हैं, वह मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा जो हम स्कूलों में अपना कॉपी में लिख करके या किसी को हम लोग लिख करके कुछ समझाते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। तो भाषा में मुख्यतः भाषा के 2 रूप होते हैं और 4 प्रकार होते हैं। भाषा के 4 प्रकार होते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। और उसके मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे हम लोग देखते हैं भाषा के अनेक रूप। मतलब ये पहले जो हम लोग देख लिए भाषा के 2 रूप और आगे देखेंगे भाषा के अनेक रूप। अनेक रूप मतलब अनेक रूप होते हैं, है ना। जैसे पहला है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा बोली। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली, है ना। भाषा के अनेक रूप में 4 हैं और प्रकार भी 4 हैं। भाषा के प्रकार 4 हैं, बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। और भाषा के रूप 2 हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और भाषा के अनेक रूप 4 हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा तथा बोली। तो आगे हम देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बच्चा जन्म से अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है। जिस भाषा को कोई बच्चा मतलब आप लोग जब छोटे रहते हो तो जो भाषा को आप लोग माता पिता या परिवार वालों के साथ में बोलते हो, स्कूल आने से पहले मैं खेलूँगा, मैं खाऊँगा, रोऊँगा, चलूँगा, फिरूँगा, जो भी हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, है ना। घर में जो बात बोलते हैं हम लोग वही क्या है? मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में रहता है उसका लालन पालन होता है, वह जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी परिवार में पले बढ़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी ही होती है ना। तो मातृभाषा मतलब परिवार में रह करके पैदा होते ही जो माता पिता के पास रह करके सीखता है वही मातृभाषा है। और राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है, पूरा राष्ट्र के लोग जिस भाषाओं को अधिक प्रयोग करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। जैसे हमारे भारत देश में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा। तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। इसी प्रकार है राज्य भाषा, है ना। राजभाषा, जिस भाषा में सरकारी कार्य या कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है मतलब गवर्नमेंट काम कार्य जहाँ होता है वही क्या है? राजभाषा है। जैसे हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखोगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बोली। बोली भारत का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। मतलब भारत में जिस क्षेत्र में मतलब गांव एरिया में या फिर गांव साइड में या अपने क्षेत्र में जिस भाषा का अधिकतर प्रयोग किया जाता है वही बोली है। जैसे हमारे गांव घरों में या फिर अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी या फिर उरांव या फिर गुजराती, मराठी, उड़िया, ये सब जो भाषा बोलते हैं वो क्या है? बोली है। उसे भाषा हम लोग नहीं कहेंगे, उसे बोली कहा जाता है। बोली मौखिक रूप से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की अपनी विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। क्षेत्र बदलते ही बोली का रूप बदल जाता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। हिंदी भाषा की अनेक
बोलियां हैं, जैसे अवधी, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी, ब्रज आदि और उड़िया, ये सब भी क्या है, हिंदी की बोलियां हैं। तो बोली हम लोग किसे कहेंगे, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली कथित भाषा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली कथित भाषा बोली कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग लिपि। तो लिपि क्या है, लिपि किसी भी भाषा को लिखने की विधि, किसी भाषा को मतलब जिस भाषा को, जैसे हिंदी है ना, हिंदी भाषा है तो उसको हम लोग लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, वही क्या है, लिपि। जैसे आप लोग हस्तलिपि लिखते हो, है ना, हैंड राइटिंग हुआ, वो क्या हो गया, लिपि। अंग्रेजी में लिखे तो क्या हो गया, लिपि हो गया। तो उसी प्रकार मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है ना। मौखिक भाषा में ध्वनि मतलब जो हम लोग के मुख से निकल रहा है वही क्या है, ध्वनि है, वही ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि लिखित भाषा में वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं तो आवाज़ निकल रहा है, वही क्या है, ध्वनि है या लिपि है, वो भाषा की ध्वनि का जो लिपि है। और लिखित भाषा में जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ण करते हैं, है ना। वर्ण मतलब का, खा, गा, ये सब वर्ण या अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अतः प्रत्येक लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई विशेष चिन्ह होता है। उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कोई ना कोई विशेष चिन्ह होता है, उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि शब्द का सामान्य अर्थ है लीपना। किसी भी भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जो भाषा है उसकी अपनी लिपि भी होता है। जैसे हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि। मराठी की भी देवनागरी, नेपाली भाषा की भी लिपि होती है देवनागरी लिपि, और मैथिली भाषा की लिपि भी होती है देवनागरी लिपि। और पंजाबी भाषा, जो पंजाबी भाषा होता है उसकी लिपि होती है गुरुमुखी, उसकी लिपि होती है गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। तो इस प्रकार से लिपि भी अनेक होती है ना। हिंदी भाषा की, संस्कृत, मराठी, नेपाली, मैथिली भाषा की जो लिपि होती है वह केवल देवनागरी लिपि होती है। बाकी अन्य अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि होती है, उर्दू की फारसी होती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो व्याकरण में इस प्रकार से लिपि और भाषा अलग अलग होता है ना। व्याकरण में अध्यापक खाना खाती है, तो व्याकरण में ये जो अध्यापक खाना खाती है तो ये गलत है ना, अध्यापिका खाना खाती है होगा। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों से विचार तो प्रकट किए जा सकते हैं, मतलब विचार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। मतलब हम लोग बोल तो रहे हैं लेकिन वह व्याकरण के अनुसार वह गलत है। तो आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं, है ना। जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब जो भी हम लोग पुस्तक में देखते हैं, पुस्तक में जो भी लिखाया रहता है वह क्या रहता है, शुद्ध रहता है और शुद्ध बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो जो पढ़ते, लिखते या बोलते हैं और जिसमें नियम के अनुसार लिखा रहता है वही व्याकरण है। व्याकरण ही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा की शुद्धता और एकरूपता को बनाए रखा जा सकता है। व्याकरण के अंग, तो आगे देखेंगे हम लोग व्याकरण के अंग।
व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? भाषा। भाषा किसे कहते हैं, है ना। तो याद रखोगे, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा से अभिप्राय मुख से निकली वे ध्वनियाँ हैं जिनका अपना अर्थ होता है, मतलब जिसका अपना अर्थ होता है, जिसको सभी कोई समझ सकते हैं। और हम लोग आगे देखें, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है ना। किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और व्याकरण, जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया हो गया कि व्याकरण, भाषा और लिपि क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। आगे दिया है प्रश्न अभ्यास। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ये प्रश्न अभ्यास को आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे, और जो समझ नहीं आएगा उसको आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।